Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affair session. देखते हैं कि आज क्वेश्चंस के लिए कौन कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि भाई एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए और इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं वहाँ तक रीच करने के लिए किस स्टेट की गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलिया में जो मेलबर्न है वहाँ पर बेस्ड जो यूनिवर्सिटी है मोनाश यूनिवर्सिटी उसके साथ में पार्टनरशिप किया है। पार्टनरशिप थ्रू MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये साइन किया है। इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कभी भी एग्ज़ाम में तुमसे ये पूछा जाए कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट यूपी गवर्नमेंट इज़ डूइंग सच पार्टनरशिप विद ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले भी वेस्टर्न जो सिडनी की यूनिवर्सिटी है उससे हमारा एक पार्टनरशिप हो चुका है जिसको वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, उसके साथ में पार्टनरशिप रह चुका है। अगले क्वेश्चन में जो है वो एक पर्सनैलिटी से रिलेटेड न्यूज़ है। वो रीज़न ये है कि जो सुखदेव सिंह हैं रिसेंटली पास्ड अवे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये क्वेश्चन बनाया गया है। और इनकी पर्सनैलिटी जो है वो उस पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एक पॉइंट हो जाता है एग्ज़ाम में पूछने के लिए वो है कि इनको पद्म भूषण मिला हुआ है। तो क्वेश्चन में सीधे से पूछा जा रहा है कि वो किस ईयर में मिला है। ठीक है, तो 2019 में इनको पद्म भूषण मिला है। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इनके पॉलिटिकल करियर से रिलेटेड वो ये है कि ये शिरोमणि अकाली दल जो है वो पंजाब में एक बहुत एक्टिव फ्रंट रहा, पॉलिटिकल विंग है जिसके एक सीनियर लीडर रहे हैं। ठीक है, और इसी पार्टी के थ्रू ये संगूर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से MP भी रहे हैं। ठीक है, और अभी फ़िलहाल में इनकी डेथ के बाद ये बोला जा रहा है कि श्रोमणी जो अकाली दल है उसमें एक जो पॉलिटिकल लीडिंग होती है, लीडर का जो रोल होता है वो अभी थोड़ा सा इधर उधर बट रहा है। ठीक है, उसके बाद में फिर इनका पॉलिटिकल करियर बताया कि इन राज्यसभा ये किस किस सन में कैसे मेंबर रहे हैं। तो 1998 से लेकर 2004 तक, फिर 10 to 12 और 16 to 22। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि बुक है एक इंदिरा गांधी इन द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया। अब तुमको यहीं से लग रहा होगा क्लियर कि इंदिरा गांधी के पूरे जो लाइफ है उससे रिलेटेड ये बुक लिखी गई है। टाइटल से ही पता चल जाता है कि बुक का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है, पूरा जो उसका थ्योरी है वो किस तरह से रहेगी। तो इंदिरा गांधी ने जब करियर शुरू किया था वो 1966 में शुरू किया था। ठीक है, और टिल हर असैसिनेशन इन 1984। ठीक है, यहाँ तक किस तरह से उनका पॉलिटिकल करियर रहा है, किस तरह से उन्होंने इंडिया को फ्रेम किया, कैसे इंडिया का इमेज वर्ल्ड पे बनाया है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को इस बुक में बताया गया है। और ये बुक जो लिखी गई है वो श्रीनाथ राघवन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, पावर में 1966 में आई और असैसिनेशन जो है वो 1984 में हुआ। इसके बाद में फिर है कि भाई जो हमारा DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक पार्टनरशिप किया है टेक्नोलॉजी के एरिया में। ठीक है, किस एंटिटी के साथ में, किन किन के लिए किया है? एक तो मल्टीपेरियर रॉकेट लॉन्चर के लिए और दूसरा बैटरी कमांड पोस्ट के लिए। ठीक है, तो NIBE लिमिटेड जो है वो एक एंटिटी है जिसके साथ में DRDO ने इन दोनों के लिए एक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप की है। ठीक, आगे बोल रहा है कि अभी किसको अपॉइंट किए हैं फॉर न्यू ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन लिमिटेड। हिंदुजा ग्लोबल जो सॉल्यूशन लिमिटेड है इसने न केवल ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव का अपॉइंटमेंट किया है बल्कि चीफ फाइनेंशियल जो होता है ऑफिसर उसका भी अपॉइंटमेंट किया है। ठीक है, तो
इसका तुम्हारा सीधा सा आंसर है वेंकटेश कोरला, सीईओ के लिए, ग्लोबल सीईओ के लिए। और वहीं पे तुम देखोगे अगर तुम ग्लोबल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए तो वो महेश कुमार नथुपति हैं, नथुलापति, ठीक है। और फिर इन दोनों के करियर के बारे में दिया है इम्पोर्टेंट, इन दोनों पर्सनैलिटी का भी अपॉइंटमेंट किस किस पोस्ट पर हुआ है ये ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है कि भाई जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है उसने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये री इलेक्ट हुए हैं, जो भी दोबारा से इस पोस्ट को होल्ड करेगा, ठीक है, वो वही लोग हैं जो पहले थे, ठीक। तो तुमको पहले वाले अगर पता होंगे तो भी आंसर कर सकते हो, री इलेक्शन हुआ है तो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाती है, ठीक है। तो विटहोल्ड बांका और यांग यांग, तुमको पता होगा यांग यांग वाइस प्रेसिडेंट थी, ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की। और जो विटोल्ड हैं बांका वो प्रेसिडेंट थे, ठीक है। आगे बोल रहा है उन्हीं चीज़ों को दोबारा से उसने बस एक्सप्लेन कर दिया है। फिर अगला क्वेश्चन है वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि जो तुम्हारे लुइस फिलिप हैं उनको अपॉइंट किया है एज अ पीएम, तो पूछ रहा है किस कंट्री का किए हैं। तो इस तरह से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जब कोई पर्सनैलिटी किसी कंट्री में पीएम या फिर प्रेसिडेंट बनती है या कोई तख्ता पलट होता है तो कोई न्यूज़ आता है, तो इस तरह की न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वनडे एग्जाम में लोगों के लिए यही आईआर होता है, ठीक है। तो पोर्चुगल के ये पीएम बने हैं, ठीक। यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, इन सब में आईआर में फिर वो डेप्थ में जाते हैं और भी चीज़ें फिर वहाँ पे कॉन्क्रीट तरीके से पूछी जाती हैं। लेकिन वनडे एग्जाम्स जो हैं उनमें ऊपरी ऊपरी सतह से इन्हीं चीज़ों को आईआर माना जाता है, ठीक। वो जनरल अवेयरनेस का ही पार्ट रहता है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है वो है कि जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने अभी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो अवार्ड रहता है, सबसे पहले तो ये बताओ कमेंट करके कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल किसको बोला जाता है, ठीक है। और ये उपाधि किसने दी है, जिसको बोला जाता है, सपोज दैट एक्स पर्सन को बोला जाता है तो वाई ने उपाधि दी है। एक्स और वाई दोनों के नाम कमेंट करो कौन कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सेस को ये अवार्ड दिया है, ठीक। 50 नर्सेस के नाम इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो नंबर से याद रखो। फ्लोरेंस नाइटिंगेल किसको कहा जाता है ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये शुरू किया था। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन। इस तरह से आप हमारे साथ करंट अफेयर के सेशंस में बने रहिए और अपने एग्ज़ाम में मार्क्स बूस्ट करने को बढ़ाते रहिए इस तरह से, ठीक। तो स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन।